तो वो क्लास 12th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड्स में भी आया हुआ है। ओके, तो क्या क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, हमें y साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, हमें शो करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव यहाँ पे हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें ये यहाँ पे शो करना है, मतलब यहाँ पे प्रूव करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो आप क्या करो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को आप यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस साइड क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स की हम करेंगे पूरे उसमें। और साइन इनवर्स का आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या डबल डेरिवेटिव करना है, तो इसका हम डबल डेरिवेटिव कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। पर आप देखो क्या करो, जब भी आपका ऐसे इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है और आपको दिख रहा है कि आपका यहाँ पे ये चीज़ है, आपको डबल डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में कुछ लाना है ऊपर, तो आप ये जो नीचे जब भी आपकी 1 अपॉन वाली टर्म है तो इसको आप यहाँ भेज दो, इस वाली टर्म को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, क्लियर है, मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया। अब देखो क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसको यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं क्या होगा यहाँ पे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा कैसे ही रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई, ये यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो गया डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मैं यू भी लगा सकता हूँ ईजिली, तो यहाँ पे हम मतलब प्रोडक्ट रूल आपका लगा सकते हैं यू इंटू वी, तो ये यू इंटू वी हो जाएगा। तो ये यू वी डैश मैंने यहाँ पे कर दिया, यू वी डैश है ना, यू और वी डैश मतलब वी का इंटीग्रेशन प्लस वी यू डैश, तो क्या होता है वी यू डैश, तो वी यहाँ पे ऐसा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा का ऐसी। और हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, आपको पता होगा कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अंडर रूट का जो इंटीग्रेशन होता है, जब भी कोई अंडर रूट में वैल्यू आया तो उसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये होता है रूट एक्स का, क्लियर है इतना। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, अब क्या होगा, देखो यू वी डैश हमने लगा दिया प्लस वी ऐसा का ऐसे ही और यू डैश, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 माइनस एक्स का रूट में। और साथ ही में हम चेन मेथड के हिसाब से जो आपका एक्स है, ठीक है, जो आपका अंडर रूट में उसका भी करते हैं चेन रूल के हिसाब से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका, ये -1 का तो 0 हो जाएगा और इसका -2x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है आपको। मैं तो बहुत ईजी स्टेप्स कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए। और 1 उस तरफ है तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब क्या होगा, इसको ऐसे ही लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इस तरफ है हमारा, प्लस हम क्या करेंगे, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास और ये है, तो अब इसको अगर मैं कैंसिलेशन करना चाहूँ, चलो पहले लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, पूरा हम स्टेप वाइज ही लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है, -2x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, जब 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे -x ही बचेगा आपका। अब मैं इसको आप लिख दूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाई करके डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे -x बचा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, -x अपॉन ये अंडर रूट आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो -x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, आ गया था समझ में। अब क्या होगा, अब देखो, अब आप यहाँ पे आप एक टर्म देख सकते हो, आपको यहाँ पे टर्म कुछ क्या दिख रही है, ये देखो एक बार, ये जो हमारी लास्ट टर्म आई है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस मैंने लगा सकूँ, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। हमें क्या प्रूव करना है, हमें शो क्या करना है, हमें ये देखो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे सेम हमारी टर्म आ रही है, पर अंडर रूट जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अगर ये कोई भी अंडर रूट जैसे अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स होता है तो एक्स के बराबर ही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस जब इसको कर दूंगा तो ये अपॉन में है तो ये कट जाएगा ऊपर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाले, तो क्या हो जाएगा -x डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपको यही प्रूव करना था, तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। थोड़ी हैंड राइटिंग में मेरी आज गड़बड़ हुई है क्योंकि पेन हमारे पास अच्छा नहीं था, तो देखो ठीक है, ये आपका आंसर होगा, तो ये हमने शो कर दिया
हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हो, ठीक है, हैंस शोड या कुछ भी लिख सकते हो। तो आपको ये करना था यहाँ पे। तो ध्यान रखना जब भी आपके पास कोई वन अपॉन वाली टर्म आए तो उसको वहाँ जाके फिर इसको डिफरेंशिएट करना विथ प्रोडक्ट रूल।